वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत धारा वाले चैप्टर से हम कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। हम इस कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच हमारा कार्यरत जो वैद्युत बल होता है वो हमारा दो आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा और जो उनके बीच की दूरी होती है उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम इसे इस प्रकार समझते हैं कि माना कि आवेश Q1 और Q2 है और उनके बीच की दूरी R मीटर है, तो वैद्युत बल F, देखो हम डायग्राम से समझते हैं। इधर हमारा Q1 हो गया, इधर हो गया हमारा Q2। अब इन दोनों के बीच की दूरी देखते हैं R मीटर। इसका मतलब इन दोनों के बीच यानी Q1 और Q2 के बीच हमें वैद्युत बल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसे हम कूलाम के नियम से निकालते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या ये परिभाषा, वो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा यानी R, यानी दूरी करके उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये नियतांक को बताने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक नियतांक कोई अन्य बिंदु लेकर से नियतांक को हटा देते हैं यहाँ से। Q1 × Q2 में R²। अब हम जानते हैं कि K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो किसके बराबर, 9 की पावर 9 बड़ा मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब इसका मात्रक निकालेंगे तो मात्रक मिलेगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यानी हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, F बराबर K का मान लगा दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 में R²। ये हमारा इस कूलाम के नियम से सूत्र निकल के आता है, जो कि हमारे इस चैप्टर में काम आएगा। हर जगह ये काम आएगा। जब हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वहाँ पर भी काम आता है। अब इसी पे आधारित एक सवाल आया था, मान चलो एग्जाम्पल ले लिया, दो बिंदु आवेशों आवेश 3 कूलाम तथा 4 कूलाम जिनकी बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वैद्युत बल ज्ञात करो।
ऐसे दे दिया कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं, और उसके साथ एक न्यूमेरिकल दे दिया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच ये वैल्यू दे रखी है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, देखो पहले सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला बनाएंगे तो जो दिया है इसे हम लिखते जाएंगे, जो दिया है उसे हम लिखते जाएंगे। तो हम जानते हैं कि Q1 3 कूलाम और Q2 में दे रखा है हमारा 4 कूलाम, और R इनके बीच की दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और ज्ञात करना है हमें F। ऐसे बनाते हैं फॉर्मेट। अब फॉर्मेट बना लिया तो हम जानते हैं हम वैद्युत बल ज्ञात करना है। वैद्युत बल किससे निकल जाता है, कूलाम के नियम से। और कूलाम के नियम से सूत्र है जो हमने अभी व्युत्पत्ति की, वो है हमारा F बराबर 1/4πε0 अपॉन Q/Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम सूत्र लगाएंगे कि F बराबर 4πε0 Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते आएंगे इसमें। तो वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी, 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू 3, Q2 की वैल्यू 4 अपॉन में R स्क्वायर की वैल्यू 5, यानी इसका 4 स्क्वायर। तो हम कह देंगे है बराबर, जो कट रहा है उसे काटते जाएंगे, 3 4 जा 12 और 10⁹9। अब 5 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है, 25 होता है। तो यानी हम जानते हैं क्या होगा फिर, F बराबर 9 × 12, और इसमें से क्या करते हैं 100, तो शून्य अलग कर देते हैं और 2 शून्य इसमें से कम कर देते हैं, तो 10⁴ रहेगी, अपॉन में 25 से काट देंगे कितना, 4 बार। अब यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 12 9 जा 108, 12 9 जा 108 मल्टीप्लाई 4 और 10⁷7, यानी A बराबर और हम बात कमाते जाएंगे क्या होता है न्यूटन। इस प्रकार हमारा आंसर